सिलीगुड़ी में अलग नजारा, गौतम देव और अशोक भट्टाचार्य ने दी राजनीति की मिसाल। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी में किसी समय अशोक भट्टाचार्य का डंका बजता था। अशोक भट्टाचार्य जब तक राजनीति में सक्रिय रहे तब तक वाममोर्चा का सिलीगुड़ी में खूब दबदबा रहा। सिलीगुड़ी नगर निगम अशोक भट्टाचार्य के नाम रही। अब समय बदल गया है। समय के साथ व्यक्ति का रुतबा भी बदल जाता है। कल जो रुतबा वाममोर्चा शासित बोर्ड में अशोक भट्टाचार्य का था, आज वही रुतबा गौतम देव का सिलीगुड़ी नगर निगम में है। कहने के लिए तो सिलीगुड़ी के दोनों ही वरिष्ठ नेता दो अलग अलग दलों से आते हैं। There will only be one insignia. धूर विरोधी है। जब भी मौका मिलता है दोनों नेता एक दूसरे पर आक्रामक राजनीति भी करते हैं, लेकिन उनकी राजनीति में मर्यादा और लोकतंत्र की जीवंतता उजागर होती है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान और नपे तुले शब्दों में शालीनता और सहजता भी दिख जाती है। दोनों ही नेता काफी परिपक्व और राजनीति को करीब से समझते हैं। सोशल मीडिया पर सिलीगुड़ी के 3 वरिष्ठ नेताओं और मेयर का दीप प्रज्वलन के दौरान की तस्वीर और वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें सर्वप्रथम गौतम देव दीप प्रज्वलन करते हैं, बगल में अशोक भट्टाचार्य खड़े रहते हैं। गौतम देव तुरंत ही अशोक भट्टाचार्य को हाथ से खींचकर सामने लाते हैं और मोमबत्ती पकड़ा देते हैं। वही मोमबत्ती पूर्व मेयर गंगोत्री दत्ता को भी पकड़ा दिया जाता है। ये दृश्य कुछ ऐसा है कि विरोधी भी एक बार सकते में आ जाते हैं। दिल को छू लेने वाला ये मंजर खूब वाहवाही बटोर रहा है। ये मंजर बहुत कुछ कहता है। ये मंजर उन राजनेताओं को सबक देता है जो राजनीति में धूर विरोधियों को उनकी औकात दिखाते हैं और एक दूसरे के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। राजनीति में मर्यादा और शालीनता जीवंत रहनी चाहिए। गौतम देव, अशोक भट्टाचार्य आदि वरिष्ठ नेता हमेशा शालीन राजनीति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ये साबित करके दिखाया है। अलग अलग मंचों पर एक दूसरे दलों के खिलाफ टिप्पणी देते रहते हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से दोनों एक दूसरे का काफी सम्मान करते हैं। गौतम देव खुद अपने से वरिष्ठ नेता अशोक भट्टाचार्य का काफी सम्मान करते हैं पहले से। ये कोई पहला अवसर नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने एक दूसरे का सम्मान किया है और मंच भी साथ साथ शेयर किया है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और राजनीति की अनुकरणीय मिसाल है। उनके मिलन को देखकर ठहाके भी खूब लगते हैं। कहीं से भी कुछ बनावटी नहीं है। राजनीति में हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में हम सब एक हैं और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। देश में ऐसे नेताओं की भी कोई कमी नहीं है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच मित्रता थी। दोनों अलग अलग दलों के नेता थे। राजनीति में एक दूसरे के धूर विरोधी थे, लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी में वे दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन आज राजनीति की परिभाषा शायद से बदल गई है। अलग अलग दल की राजनीति करने का मतलब राजनेता एक दूसरे को दुश्मन भी मान बैठते हैं। ऐसे नेताओं को गौतम देव और अशोक भट्टाचार्य से सीख लेने की जरूरत है कि राजनीति कैसे की जाती है। आइए सुनते हैं इन विषयों को लेकर इन नेताओं का क्या कहना है। আমি বরাবরই এটা মেনটেন করে এসেছি। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। আমার মনে হয়েছে যে যিনি যেরকম কাজ করেছেন তাকে সেই মর্যাদা দেওয়া উচিত। অশোকবাবু এখানে 20 বছরের উনি মন্ত্রী ছিলেন, তারপর 6 বছর পুরসভার দায়িত্ব ছিলেন। রাজনীতি করার জন্য যদি বলি অশোক ভট্টাচার্য কিছুই কাজ করেনি, সেটা সত্যের অপলাপ হবে। আমি এই বয়সে এসে এটা বলতে কখনোই বলতে পারিনি। অতীতেও বলেছি অশোকদাকে শহরে তার প্রাপ্য মর্যাদা আমাদের সবাইকে দিতে হবে। গঙ্গোত্রী দিয়ে অনেক ড্রিমল্যান্ড অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, নিয়ার ফুলবাড়ি ব্যারেজ, সিলিগুড়ি। সিনিয়র আমরা একসাথে কাজ করেছি গঙ্গোত্রীর সাথে। গঙ্গোত্রী এখন কংগ্রেসেই উনি সক্রিয়তা বজায় রেখেছেন, প্রফেশনেও আছেন। মাঝে মধ্যে কথাবার্তা হয়। তো কালকে একটা নৃত্যশর্মীর মতো অনুষ্ঠান, 118 বছর পূর্তি ছিল, সবাই এক জায়গায় ছিল। তো আমার মনে হচ্ছিল যে এই প্রোগ্রামটা অশোকদাকে আমার আগে সামনে রাখা উচিত। তো সেই কাজটাই করার চেষ্টা করেছি। আমরা একই শহরে সবাই বড় হয়েছি, সুতরাং এটা আমাদের সবারই শহর। গঙ্গোত্রী পরবর্তীকালে জলপাইগুড়ি থেকে এসছে, কিন্তু গঙ্গোত্রী তার বাবা তারাও বহুদিন ধরে গঙ্গোত্রী ফ্যামিলি, গঙ্গোত্রী নিজে বিয়ে করেননি কিন্তু তাদের ফ্যামিলি আছে, বোন আছে, সব মিলে একটা ভালো পরিবেশ ছিল। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड,
শিলিগুড়ি। প্রশ্নটা যেটা হচ্ছে যে এটা তো নির্বাচন আসন্ন, নির্বাচনের আগে এরকম কথা বলো, আমাদের লড়াইটা তো তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবং বিজেপির বিরুদ্ধে, দুটো দলের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমাদের যেরকম গতকাল একটা মিত্র সম্মেলনের 117 বছরের একটা সংস্থা, তাতে আমিও তার লাইফ মেম্বার, গৌতম দেবতার লাইফ মেম্বার। সেখানে দেখা হচ্ছিল আগের যিনি মেয়র ছিলেন গঙ্গোত্রী দত্ত, তিনিও ছিলেন। তো এটার মধ্যে একটা সৌজন্য আছে, এর মধ্যে তো আর কোনো রাজনীতির কোনো কিছু প্রশ্ন নেই। তো উনি যদি এটা তার বোধগম্য হয়ে থাকে যে বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে অনেক কাজ হয়েছে, তো নিশ্চয়ই এটা ভালো। উনি তার একটা বোধগম্য এটা হয়েছে, এটা দেরি হলো, এটা হয়েছে। এখন এটার সাথে কেউ যদি নির্বাচনের কিছু সম্পর্ক করতে চায়, তো আমি তো তার সাথে একমত না। তাদের সব বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইটা থাকছেই থাকবে, এবং আরও বৃহত্তর লড়াই আমরা করব এই দুটো দলের বিরুদ্ধে। এই কথাটা তো আমরা বারবার করে বলে আসছি, এটা আমরা বলে যাব। তো তিনি তার মন্তব্য করেছেন, আমি আর কি বলবো। थैंक यू। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey.